हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। ये कमजोरियां हमारे अंदर की वह खामियां होती हैं जिन्हें हम अक्सर छुपाना चाहते हैं या फिर उनसे बचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कमजोरियां हमें सीमित कर देती हैं, हमें पीछे खींचती हैं और हमारे सपनों की दिशा में रुकावट डालती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वही कमजोरियां अगर सही तरीके से समझी जाएं और उनका सामना किया जाए तो वे हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं? कभी कभी हम अपनी कमजोरियों को लेकर शर्मिंदा होते हैं, उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर उनका सामना करने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे कमजोर पहलू ही हमें पीछे खींच रहे हैं। लेकिन यही कमजोरियां, अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें और सही तरीके से उनसे निपटने की कला सीखें, तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। इसलिए हम जानेंगे कि कैसे अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें अपनी ताकत में बदला जा सकता है। कमजोरियां हमेशा बाहरी नजरों से दिखाई देती हैं। लोग हमें कहते हैं, तुम में यह कमी है, वह कमी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति हमें इन्हीं कमजोरियों से जूझने में मदद कर सकती है? यह बिल्कुल सच है। दरअसल, हमारी कमजोरियां हमें यह सिखाती हैं कि हम कहां और कैसे सुधार सकते हैं। यह हमें अपनी वास्तविक ताकत को पहचानने का अवसर देती है। अगर हम यह समझ पाते हैं कि हमारी कमियां हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती, बल्कि वे हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक अनुभव और सीख देती हैं, तो हम अपनी यात्रा को और भी सशक्त बना सकते हैं। लेकिन यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी कमजोरियां सिर्फ हमारी पहचान का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे हमारे अंदर छुपे हुए संघर्ष की गवाही देती हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस किसी ने भी इस दुनिया में सफलता प्राप्त की है, उसने अपनी कमजोरियों को एक चुनौती के रूप में लिया है और उन्हें सशक्तता में बदलने के लिए अथक प्रयास किया है। यही वह कारण है कि कई बार हमारी कमजोरियां ही हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देती हैं। हमारे जीवन में बहुत से उदाहरण हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि हमारी कमजोरियां हमें कमजोरी नहीं, बल्कि एक अवसर देती हैं। हम सभी ने सुनी होगी एक कहानी एक छोटे से लड़के की, जिसे स्कूल में बोलने में कठिनाई होती थी। वह हमेशा डरता था कि लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए हर दिन अपनी बातों को सुधारने की कोशिश की। धीरे धीरे वह आत्मविश्वास से भर गया और आज वह एक प्रभावशाली वक्ता है जो लोगों को प्रेरित करता है। उसकी कमजोरी ने उसे न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनाया, बल्कि उसने यह साबित किया कि हमारी कमियां हमें महान बनाने की ओर भी ले जाती हैं, अगर हम उनका सही उपयोग करें। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का। एडिसन को बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था। स्कूल के शिक्षक ने उसे यह कहकर भेज दिया था कि वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एडिसन ने इस शब्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने इसे अपनी ताकत बनने का अवसर लिया। वह अपने प्रयोगों में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि उनकी कमियां उन्हें सफलता से रोक सकती हैं। आज हम एडिसन को एक महान वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। उनकी कमजोरी ने ही उन्हें अपनी ताकत पहचानने और उसे हासिल करने का रास्ता दिखाया। हम सब के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। हम डरते हैं कि कहीं हम दूसरों से पीछे तो नहीं हैं, हमारी तुलना किसी से न की जाए और लोग हमें कमतर न समझें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर हमारी शक्ति का हिस्सा बन सकता है? यह डर हमें यह सिखाता है कि हम किसी कार्य में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकते हैं। यह डर हमें तैयार करता है, हमें मजबूत बनाता है। हम उस डर से भाग सकते हैं, लेकिन जब हम उससे लड़ने का साहस दिखाते हैं, तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। खुद को समझना और अपनी कमियों को पहचानना ही उस बदलाव की शुरुआत है। बहुत से लोग अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं, वे ही अंत में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। दूसरा कदम यह है कि हम अपनी कमजोरियों को अवसर के रूप में देखें।
मान लीजिए आपकी कमजोरी यह है कि आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको बोलने के कौशल को सुधारने की जरूरत है। आप इस डर को एक अवसर के रूप में लें और हर दिन अपने बोलने के कौशल को सुधारने की कोशिश करें। इसी तरह जब आप हर दिन सुधार करेंगे तो आपका डर धीरे धीरे दूर होगा और आपकी कमजोरी एक शक्ति में बदल जाएगी। तीसरा कदम यह है कि हमें निरंतर मेहनत करनी होगी। किसी भी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए मेहनत जरूरी है। अगर आप किसी क्षेत्र में कमजोर हैं तो सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा। आपको उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे एक खिलाड़ी अपनी कमजोरियों को पहचानकर उस पर काम करता है, वैसे ही हमें भी अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए। निरंतर अभ्यास और प्रयास से ही हम अपनी कमजोरी को ताकत बना सकते हैं। जब हम इन कदमों को सही तरीके से अपनाते हैं तो हमारी कमजोरियां हमें रोकने के बजाय हमारी सफलता की दिशा में मदद करती हैं। धीरे धीरे हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगते हैं और यही शक्ति हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। हम महत्वपूर्ण है कि हम अपनी यात्रा को समझें। हमारी कमजोरी सिर्फ हमारे वर्तमान का हिस्सा है, लेकिन हमारी मेहनत और आत्मविश्वास हमें एक नए भविष्य की ओर ले जाता है। हम कभी यह नहीं सोच सकते कि हमारी कमजोरी हमारी पहचान बन जाएगी। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी असल पहचान हमारी कोशिशों, हमारी मेहनत और हमारे विश्वास से बनती है। तो आज से हम सभी को अपनी कमजोरियों को स्वीकारने का साहस रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारी कमजोरी ही हमें सिखाती है कि हम क्या सुधार सकते हैं और हमें कहां और कैसे मेहनत करनी है। हमें उन कमजोरियों को अपना मित्र बनाना चाहिए, न कि दुश्मन। अगर हम यह कर पाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी अपने कमजोरियों को स्वीकार करें, उनका सामना करें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम सच में अपनी सबसे बड़ी ताकत को पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।